क्या आपने भी कुछ इस तरह का डेटा एक्सेल में देखा है जहां पर लोग एंट्री करते समय एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख देते हैं और फिर उस डेटा को मैनेज करने में या रिपोर्ट तैयार करने में आपको भी होती हैं बहुत सारी दिक्कतें। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अपने डेटा को कैसे एक्यूरेट और एरर फ्री बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे नवज्योति वर्चुअल स्किल्स एकेडमी की क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले आपको करना है उस शीट को ओपन या उस शीट को ले लेना है जिस शीट को आप एक्यूरेट या एरर फ्री बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने ये शीट ली है, अब मैं इस शीट को एरर फ्री और एक्यूरेट बनाना चाहता हूँ। अब देखेंगे आप यहाँ पर जैसे जेंडर वाला कॉलम है तो जेंडर में अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको फिल कर रखा है। सेम एज का भी है एंड फोन नंबर का भी है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट प्लस राइट एरो यूज करेंगे एंड देन शिफ्ट प्लस डाउन एरो का यूज करेंगे। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल इसको कर देना है डिलीट। जैसे ही आप डिलीट करेंगे ये डेटा आपका गायब हो जाएगा एंड फिर आपको आ जाना है बिल्कुल टॉप पर। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है जेंडर वाला कॉलम बिल्कुल फ्री हो गया। अब मैं यहाँ पर जेंडर फिल करना चाहता हूँ बिना किसी एरर के और एक्यूरेट, कोई भी स्पेलिंग एरर ताकि इसमें ना आए। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की मदद से। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो करूंगा मेरा पूरा कॉलम एक बार में सिलेक्ट। फिर आपको यहाँ पर आना है डेटा टैब में। जैसे ही आप डेटा टैब पर आएंगे आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना है डेटा वैलिडेशन का। किसका ऑप्शन ढूंढना है? डेटा वैलिडेशन का। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं जेंडर। अब जेंडर दो तरीके के, जैसे आप मेल और फीमेल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड लिस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर सोर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पर सिंपली आपको टाइप कर देना मेल एंड फीमेल। अब मेल एंड फीमेल कैसे टाइप करेंगे? सबसे पहले आपको लिख लेना है मेल एंड देन आपको यूज करना है कॉमा ताकि आप सेकंड ऑप्शन भी इसमें ऐड कर सकें। जैसे ही आप कॉमा यूज करेंगे फिर आपको लिख देना सिंपली फीमेल एंड फीमेल टाइप करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं ताकि ये जो आपने डेटा वैलिडेशन लगाया ये अप्लाई हो जाए। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई जो पॉपअप आता है या कोई मिस एंट्री करे उसके बाद उसको एक नोटिफिकेशन आए वो भी आपकी लैंग्वेज में, तो आप इनपुट मैसेज पर आकर यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं जो भी आप चाहें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक मैसेज डिफ़ॉल्ट होता है जो अपने आप ही उसको पॉपअप दे देता है गलत एंट्री करने पर। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा एंड देन ये अप्लाई हो। जैसे ही आप इस पर आएंगे अब देखेंगे अप्लाई हो गया। यहाँ पर एक एरो का निशान आ जाएगा जब भी आप उस कॉलम या उस सेल पर आएंगे। जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक करेंगे आपके पास दोनों ऑप्शन विजुअल हो जाएंगे। फिर जो भी जेंडर है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और वो सिंपली उस पर अप्लाई हो गया। सेम इसी तरीके से अगर कोई फीमेल है तो आप फीमेल वाले ऑप्शन पे आ जाइए एंड उस पर क्लिक कर दीजिए तो फीमेल उस पर ऐड हो जाए। जैसे यहाँ पर प्रियांशी लिखा है, मैं चाहता हूँ यहाँ फीमेल जेंडर शो करे तो मैं फीमेल पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर फीमेल शो हो जाएगा। तो ये बिना किसी एरर के और बिना किसी गलती के सिंपली आपका वैलिडेशन इस पर अप्लाई। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम लगाते हैं यहाँ पर एज का। एज की क्राइटेरिया में हम कब लगते हैं? जब हम किसी एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा या कम वाले लोगों को आप एंट्री करना चाहते हैं। इस कंडीशन में हम तब रखते हैं जब कोई आप कंडीशन रखना चाहते हैं, जैसे कोई कोर्स है कि उसमें इस एज से ऊपर वाले लोग ही एडमिशन ले सकते हैं या इस एज से नीचे वाले लोग ही एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेम काम आपको इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं एज वाले कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको की बताई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन। ठीक है, फिर इसके बाद सेम ऑप्शन आपको डेटा वैलिडेशन पे आना है। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पर होल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। होल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर बिटवीन का ऑप्शन दिखाई देगा या डेटा वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसके पास आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये जो
क्राइटेरिया रखने वाले हैं हमें, वो रखने वाले हैं एज का। सो ये जो क्राइटेरिया है हम एज का रखने वाले हैं। इसमें आप अलग अलग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जैसे बिटवीन का ऑप्शन आता है। अगर आप इसमें एज 2 नंबर के बीच वाला रखना चाहते हैं तो आप बिटवीन यूज करेंगे, ठीक है। नॉट बिटवीन भी चूज कर सकते हैं। देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, यानी कि किसी नंबर से ऊपर वाले एज के लिए। देन आपको लेस देन भी यूज कर सकते हैं, किसी नंबर से नीचे वाले। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेटर देन, एन और इक्वल, क्योंकि इसका ऑप्शन होता है कि ग्रेटर देन यानी कि कोई एज है, जैसे मैं ले लेता हूँ 12 साल, तो 12 साल से ऊपर वाले या 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी एंट्री, ठीक है। देन यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा 12, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर 12, तो आप यहाँ पर ओके इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो वैलिडेशन होगा इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली जब भी आप इस पर टाइप करेंगे, जैसे मैं भी टाइप करता हूँ 11, क्योंकि ये मिनिमम मैंने नंबर लिया था 12, अगर मैं 12 से नीचे वाली कोई भी एज इस पर अप्लाई करूंगा तो ये मुझे एक पॉपअप देगा, प्लीज, फिर ये बोलेगा दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन। अगर जो वैल्यू सामने वाला व्यक्ति इस पर डाल रहा है वो मैच नहीं होगी तो ये सेम पॉपअप देगा, वो भी हर बार। अब अगर मैं इस पर सही वैल्यू, जैसे कि मैंने 12 सेलेक्ट की थी मिनिमम, अगर मैं इस पर 12 अप्लाई करूंगा तो यानी ये इसने कोई भी पॉपअप नहीं दिया। क्या, क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये वैल्यू जो हमने डाली है वो मिनिमम वैल्यू की क्राइटेरिया को अप्लाई करती है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर में क्या होता है कि कभी कभार लोग 11 नंबर डाल देते हैं, कभी कभार 9 नंबर डाल देते हैं, है ना। कभी कभार कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ कर देते हैं, जिससे हमें नंबर फाइंड आउट करने में बहुत इश्यू होती है, या रॉन्ग नंबर काफ़ी बार हमारे पास आ जाते हैं। तो सेम तरीके से आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो से इस रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम ऑप्शन डेटा वैलिडेशन पे जाना है एंड डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन आता है टेक्स्ट लेंथ का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास सेम पॉपअप फिर से खुल के आ जाएगा, बिटवीन, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम रखना चाहते हैं इक्वल, यानी कि 10 नंबर के बराबर हो, तो इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं हम। इक्वल टू यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर लेंथ देनी है, क्या आपकी टेक्स्ट की लेंथ रहेगी। क्योंकि फ़ोन नंबर एक 10 नंबर का होता है तो हम इस पर टाइप करेंगे 10। जैसे आप इस पर 10 टाइप करेंगे एंड आपको इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो वैलिडेशन है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब अगर इस पर कोई भी व्यक्ति 9 नंबर या 10 नंबर से ज़्यादा नंबर टाइप करने की कोशिश करेगा तो ये सेम पॉपअप आपको फिर से देगा। जैसे अभी ट्राई करते हैं हम एक नंबर इस पर डाल के। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 नंबर लिए हैं और मैं इस पर एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 9 नंबर इस पर एंट्री करने की कोशिश की, ये इसने एक वार्निंग दे दी कि जो वैल्यू या जो वैलिडेशन इस पर लगा हुआ है वो मैच नहीं कर रहा, आप इसको ठीक करके दोबारा से एंट्री कीजिए। अब मैं इसको कट करता हूँ, फिर से मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि 11 नंबर या 12 नंबर एंट्री करने की। इस बार हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो अभी ये 10 हो गया, फिर से 1 ले लिया। तो अब मैंने इसमें टाइप किए हैं 11 नंबर और फिर इस पर एंटर करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 11 नंबर एंटर किए फिर से पॉपअप और वार्निंग दे दी उसने कि सही नंबर या सही वैलिडेशन आप इस पर डालिए। अब ट्राई करते हैं सिर्फ इस पर 10 नंबर टाइप करके, ठीक है। कोई भी हम 10 नंबर इसमें अप्लाई कर देते हैं या लिखे देते हैं, ठीक है। अब मैंने एक सही नंबर इस पर अप्लाई किया है जो 10 डिजिट का है। अब मैं इस पर एंटर करूँगा तो देखिए कितनी आसानी से इसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भी बिना किसी एरर के। तो देखा आपने डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना आपकी शीट पर कितना आसान है और अपने डेटा को एरर फ्री और एक्यूरेट बनाने में कितना इजीली काम करता है। तो जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल नवज्योति इंडिया फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस और नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा।